So again मैं बता देता हूँ, insulators are those substances which do not allow the heat to pass through them. It keeps person warm in winter and cool in summer. जो हम सिल्क के कपड़े यूज करते हैं अक्सर, ये फीमेल यूज करती हैं सिल्क के कपड़े, तो वो क्या, सिल्क की क्या प्रॉपर्टी है कि समर और कूल सीजन में, यानी विंटर और जो हमारा समर सीजन है उसमें हमें जो है ये हमारी हीट लॉस को बचाती है, स्पेशली इन कूल सीजन, सॉरी। द रेयरिंग ऑफ सिल्क वर्म फॉर ऑब्टेनिंग सिल्क इज कॉल्ड सेरीकल्चर। जब हम सिल्क वर्म को रेयर करते हैं, रेयर क्या कहते हैं, पालना, उसको ग्रो करवाना, उसको नरिश करना, ठीक है, सिल्क वर्म को रेयर करना ताकि उसमें से हम सिल्क ऑब्टेन कर सकें। दिस प्रोसेस और दिस साइंस इज नोन एज सेरीकल्चर और सिल्क फार्मिंग। ठीक हो गया। It is a very old occupation in India. India produces plenty of silk on commercial scale. The silk thread is obtained from cocoon of silk moth. सिल्क मॉथ, मॉथ कहते हैं वो परवाना सा जो होता है, जिसे हम कैटरपिलर भी कहते हैं। तो उसका जो ककून होता है, ककून का मतलब क्या है, वो कवरिंग जिसने इंसेक्ट को प्रोटेक्ट किया होता है, ठीक है, वो कवरिंग जो है वो सिल्क की बनी होती है, वो फाइबर्स की बनी होती है, तो उसी से ही सारे का सारा सिल्क ऑब्टेन होता है। पाकिस्तान में भी हो रहा है, बहुत बड़े पैमाने पे हो रहा है। There are varieties of silk moths which yield different types of silk yarns such as tussar silk, Muga silk, Kosa silk, Mulberry silk. The most common silk is Mulberry silk. ये सिल्क की टाइप्स हैं। अभी जो ये मैंने नेम मेंशन किए हैं, ये सिल्क की टाइप्स हैं, क्योंकि सिल्क वर्म्स की भी टाइप्स होती हैं, ठीक है, जो इसे हम उर्दू में कहते हैं रेशम का कीड़ा। रेशम का कीड़ा इसे उर्दू में कहते हैं। ठीक हो गया। तो इसकी डिफरेंट टाइप्स हो सकती हैं। तो जो मोस्ट कॉमन है, जिसको सबसे ज्यादा यूटिलाइज किया जाता है, वो मलबरी सिल्क है। मलबरी कहते हैं शहतूत को। शहतूत का फ्रूट कभी आप लोगों ने खाया हो, शहतूत बहुत टेस्टी एक फ्रूट होता है। तो जो सिल्क वर्म होता है, इसे शहतूत बहुत पसंद है, तो ये मलबरी लीव्स को बहुत ज्यादा कंज्यूम करता है और वहीं से ये सिल्क प्रोड्यूस करता है। ठीक हो गया जी। लाइफ साइकिल ऑफ ए सिल्क मॉथ, जो रेशम का कीड़ा है उसका लाइफ साइकिल क्या होता है? देयर आर 4 स्टेजेस in the development of a moth. Number 1, egg. Number 2, larva. Number 3, pupa. Number 3, adult. ये 4 स्टेजेस हैं, ये आप लोगों ने लर्न करना है। ये आगे जो क्वेश्चन आंसर्स हम करेंगे, ठीक है, उसमें भी आ जाएगा। ये आपको पता होना चाहिए कि एक सिल्क मॉथ की लाइफ में 4 स्टेजेस आती हैं। नंबर 1 एग, नंबर 2 लार्वा, नंबर 3 प्यूपा, नंबर 4 एडल्ट। अब स्टेज 1, इन द बिगिनिंग फीमेल सिल्क मॉथ लेज एग्स ऑन मलबरी लीव्स। क्योंकि इनको मलबरी जो है बहुत पसंद है, इन्हीं की मलबरी जो है इनकी फूड है, तो फीमेल जो सिल्क मॉथ होती है वो क्या करती है, मलबरी लीव्स पर ही एग्स को ले करती है। स्टेज 2 में क्या होता है, द एग्स आर हैच्ड इनटू वेरी स्मॉल लार्वे विद इन अ वीक। जब एग हैच होते हैं तो उसमें से वो सूंडियां सी निकलती हैं, उन सूंडियों को कहते हैं लार्वे या सिंगुलर लार्वा। ठीक हो गया। These larvae then feed on the mulberry leaves. वो जो लार्वे, वो जो सूंडियां होती हैं, वो मलबरी लीव्स को खाना शुरू कर देती हैं। द लार्वे लुक्स लाइक अ वर्म। वर्म कहते हैं अगेन, जिसका कीड़ा होता है, सूंडी होती है, उसको कहते हैं। एंड आर ऑल्सो कॉल्ड कैटरपिलर्स और सिल्क वर्म। जब वो स्टेज में होते हैं ये वर्म, तो उसको हम कैटरपिलर भी कहते हैं या सिल्क वर्म कहते हैं। ठीक होगा। ये स्टेज 2 है। स्टेज 1 में क्या हुआ, जो फीमेल मॉथ है, सिल्क मॉथ है, उसने एग्स को ले किया। स्टेज 2 में क्या हुआ, उन एग्स में से, जब उन एग्स ने हैच किया तो उनमें से लार्वे निकले। उन लार्वे को हम कैटरपिलर्स और सिल्क वर्म्स दोनों कहते हैं। ठीक हो गया। अब स्टेज 3 पे आ जाओ। स्टेज 3 पे क्या होगा, दे देन ग्रो इन साइज। जब वो मलबरी लीव्स पर फीड करेंगे तो उनका साइज जो है वो इंक्रीज करेगा, ओवर 3 इंचेस, 3 इंच तक हो जाता है। एंड देन द कैटरपिलर इज रेडी टू एंटर द नेक्स्ट स्टेज ऑफ इट्स लाइफ कॉल्ड प्यूपा। जब उनका साइज काफी ज्यादा हो जाता है, 3 इंच तक हो जाता है, तो कैटरपिलर जो है वो अपनी थर्ड स्टेज में एंटर हो जाती है। थर्ड स्टेज का नाम है प्यूपा। ठीक हो गया। प्यूपा जिसे हम कहते हैं कि उनके इर्द गिर्द जो है बड़े हार्ड जो है आउटर कवरिंग आ जाती है, राइट। एन अडल्ट सिल्क वर्म फर्स्ट वीव अ नेट ऑफ होल इटसेल्फ।
अब क्या होगा, जो अडल्ट सिल्क वर्म होगा वो अपने इर्द गिर्द जो है वो जो है फाइबर्स का जो है ना एक जाला सा बुन लेगा अपने इर्द गिर्द। इट विल वीव अ नेट अराउंड इटसेल्फ, ठीक है। देन इट स्विंग्स इट्स हेड फ्रॉम साइड टू साइड इन द फॉर्म ऑफ फिगर 8। मैं आपको बता भी देता हूँ यहाँ पे डायग्राम, वो अगली फाइल में मैं आपको दिखा भी दूंगा, ठीक है। During these movements, the head of the caterpillar secretes fiber made of protein which hardens on the exposure to air and becomes silk fiber। देखें, अब वो क्या हुआ, जब वो अडल्ट की तरफ बनने जाता है तो अब वो अपने इर्द गिर्द जो है एक फाइबर का जाला जो है वो बुनना शुरू कर देता है। इट स्टार्ट्स टू नेट अप अ नेट अराउंड इट। वो इसके माउथ से निकलता है, ठीक हो गया। वो जो वर्म होता है सिल्क वर्म, उसके माउथ में से वो फाइबर निकलते हैं और फाइबर निकलते निकलते उसकी बॉडी को कवर कर लेते हैं। वो जो फाइबर होता है वो सिल्क फाइबर कहलाता है, ठीक है। Soon the caterpillar covered itself completely by the silk fiber। वो कैटरपिलर जो है अपने आप को completely सिल्क फाइबर से कवर कर लेती है, और वो जो कवरिंग है, दिस कवरिंग इज नोन एज कोकून, ठीक हो गया। और वो जो जब वो कैटरपिलर जो है वो कंप्लीटली जो है वो अपने जो उसने नेट बनाया होता है वो फाइबर्स का, उसमें कवर हो जाता है कैटरपिलर, तो उस कवरिंग को हम कोकून कहते हैं। द कोकून इज मेड बाय कैटरपिलर। द कोकून इज मेड बाय कैटरपिलर टू प्रोटेक्ट इट्स डेवलपमेंट एज प्यूपा, क्योंकि उस कवरिंग के अंदर ही वो कैटरपिलर जो है वो प्यूपा में कन्वर्ट होगी। द सिल्क वर्म कंटिन्यूज टू डेवलप इनसाइड द कोकून टू फॉर्म सिल्क मॉथ। अब वो क्या होगा, अब वो जो स्टेज है वो प्यूपा स्टेज कहलाती है। अब जो वो पूरे का पूरा मॉथ जो बनना है, वो परवाना सा जो बनना है बटरफ्लाई की तरह का, वो उस कवरिंग के अंदर बनता है, ठीक हो गया। उस कवरिंग के अंदर ही उसने प्रॉपर जो है पूरे का पूरा वो मॉथ बनना होता है। नोट, प्यूपा इज द स्टेज इन द लाइफ हिस्ट्री ऑफ सिल्क मॉथ व्हेन टाई कैटरपिलर बिकम्स encased in the hard shell of silk fiber cocoon। When the caterpillar becomes encased in the hard shell। प्यूपा किस स्टेज को कहते हैं? प्यूपा कहते हैं जब लार्वे जो है, जब वो सूंडियां जो हैं अपने आप को एक फाइबर के केस में एनक्लोज कर लेती हैं, तो वो जो फॉर्मेशन बनती है उस फॉर्मेशन को हम प्यूपा कहते हैं, ठीक हो गया जी। अब स्टेज 4 पे आ जाओ। मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ। स्टेज 1 में हमने क्या पढ़ा? स्टेज 1 में हमने पढ़ा कि जो फीमेल मॉथ जो है वो एग्स को ले करती है। स्टेज 2 में हमने पढ़ा कि वो जब एग्स हैच करते हैं तो उनमें से वर्म्स निकलते हैं, लार्वे निकलते हैं। वो लार्वे जो है वो मलबरी लीव्स पे फीड करते हैं, ठीक है। स्टेज 3 में हमने क्या पढ़ा कि वो लार्वे जो हैं अपने माउथ में से एक जो है फाइबर सा सिक्रीट करते हैं और वो अपनी बॉडी को उस फाइबर के साथ कवर कर लेते हैं। वो जो कवरिंग होती है उस कवरिंग को कोकून कहते हैं, और ये स्टेज प्यूपा स्टेज कहलाती है, ठीक हो गया जी। अब स्टेज 4 पे आ जाओ। In this stage, pupa, which is encased in the cocoon, develops fully to form an adult silk moth। अब वो क्या हो जाएगा, जो कोकून के अंदर था वो प्यूपा, अब वो फुली एक फुल फ्लैज अडल्ट मॉथ में कन्वर्ट हो जाएगा। After the complete development, the cocoon splits up and beautiful silk moth comes out of it। जब वो complete development हो जाती है, क्योंकि उस जो वर्म होता है, लार्वे होता है, उसमें विंग्स बनने होते हैं। विंग्स के साथ साथ उसके जो हेड में से जो दो एंटीना निकलने होते हैं वो बनते हैं, ठीक हो गया। तो वो जब कंप्लीट डेवलपमेंट हो जाती है तो वो कोकून स्प्लिट अप होता है, वो टूट जाता है, ठीक है। और एक बहुत खूबसूरत जो है मॉथ जो है, सिल्क मॉथ जो है उसमें से निकलता है। दिस कंप्लीट्स द लाइफ हिस्ट्री ऑफ अ सिल्क मॉथ। यहाँ तक जो है उसकी लाइफ जो है कंप्लीट हो जाती है। सबसे पहले एग, एग के बाद लार्वा, लार्वा के बाद प्यूपा, और प्यूपा के बाद एडल्ट बन जाता है, ठीक हो गया जी। बेटे ककून के अंदर जो है वाटर और फूड वो इस तरह नहीं होता, वो थोड़ी देर के लिए होता है। वो कौन सा उसने बहुत ज्यादा दिनों के लिए होता है, वो थोड़े अरसे के लिए होता है। और जो इतनी ज्यादा उसने मलबरी फीडिंग की होती है तो उसने स्टोर भी की होती है अपनी बॉडी के अंदर, ताकि वो जब प्यूपा स्टेज में आए तो वो स्टोर्ड फूड को इस्तेमाल कर सके, ठीक हो गया जी। अच्छा जी, आगे चलते हैं।
It is important to note here that in order to produce silk, the silkworm developing inside the cocoon pupa is not allowed to mature into a silk moth. अब देखें, अब यहाँ पर सही जो है वो काम शुरू हो रहा है कि अगर हम चाहते हैं कि हम सिल्क ज्यादा से ज्यादा ऑब्टेन करें, तो हम सिल्क वर्म को उसकी प्यूपा स्टेज में जाने से रोक लेते हैं। हमने क्या करना है, हमने उस अगर सिल्क ज्यादा से ज्यादा ऑब्टेन करना है, तो हमने सिल्क वर्म को प्यूपा स्टेज में नहीं एंटर होने देना, क्योंकि अगर वो प्यूपा स्टेज में एंटर हो गया तो वो मॉथ बन जाएगी और वो फर्दर सिल्क नहीं प्रोड्यूस कर पाएगी, जिसकी वजह से हम सिल्क ऑब्टेन नहीं कर सकते। जो फार्मर्स होते हैं जो कि सिल्क वर्म को रेयर करते हैं, सेरीकल्चर परफॉर्म करते हैं, वो क्या करते हैं कि जब एग्स हैच करते हैं, उनमें से लार्वे निकलते हैं, तो वो उनको प्यूपा स्टेज में जाने से रोकते हैं, ठीक है, ताकि ज्यादा से ज्यादा सिल्क को ऑब्टेन किया जा सके। This is because breaking of the cocoon causes damage to the silk threads and this lowers the quality of silk. एक वजह उसकी ये भी है कि जब हम अगर वो अपने इर्द गिर्द जो है cocoon कवरिंग बना लेगा, तो उसको ब्रेक करने की वजह से सिल्क की क्वालिटी जो है उस पर इफेक्ट आता है। So to obtain good quality silk thread, as soon as cocoon is formed, developing silkworm or pupa gets killed. तो जैसे ही वो ये बनाना शुरू करता है, से अगर हम गुड क्वालिटी सिल्क से ऑब्टेन करना चाहते हैं, तो जैसे ही कोकून बनना शुरू होता है, तो वो जो है वो प्यूपा जो है वो किल हो जाता है अंदर, क्योंकि हम उसको वो कंप्लीटली बनने नहीं देते, कोकून को नहीं बनने देते। Some silkworms are allowed to live and mature into silk moths so that they can lay eggs to produce more silk. अब ज़रूरी तो नहीं है ना कि हमने इस तमाम के तमाम जितने भी वो वर्म्स हैं उनको वो प्यूपा नहीं बनने देना। उसको हम अलाउ करते हैं कि वो प्यूपा में कन्वर्ट हो जाएँ और मॉथ्स में कन्वर्ट हो जाएँ, ताकि वो फर्दर एग लेइंग कर सकें और फर्दर हमारे पास सिल्कवर्म आ सके। ठीक हो गया जी? अच्छा जी, उसके बाद प्रोडक्शन ऑफ सिल्क, दैट्स इम्पोर्टेंट। To obtain silk, silk moths are reared and their cocoons are collected to get silk threads or fabric. We will now learn more about the process for this mulberry trees are grown. अब क्या हुआ कि अगर जब हम सिल्क ऑब्टेन करना चाहते हैं, तो हम सिल्क मॉस को रेयर करेंगे, कोकून को कलेक्ट करेंगे और उसके फाइबर्स ले लेंगे, ठीक है। जब फाइबर्स आ जाएंगे तो उनको हमने कैसे आगे प्रोसेस करना है, तो पहला स्टेप क्या है उसके लिए, रेयरिंग ऑफ सिल्क वर्म्स टू ऑब्टेन कोकून। हमने सिल्क वर्म को रेयर करना है। रेयर हमने पिछले चैप्टर में भी पढ़ा था, जब हम एनिमल्स के हवाले से पढ़ रहे थे, रेयरिंग फॉर्म एनिमल्स के हवाले से, कि रेयरिंग इज द प्रोसेस बाय व्हिच डिफरेंट ऑर्गेनिज्म और एनिमल्स आर यू नो nourished, they are kept in shelter, they are provided food to obtain a specific product, इसे हम रेयरिंग कहते हैं, राइट? ओके। फीमेल सिल्क मॉथ lays hundreds of eggs, ठीक है। The female silk moth lays hundreds of eggs at a time. These eggs are stored carefully on the paper or cloth strips and are sold to silkworm farmers. अब क्या किया जाता है, जब वो एग्स को ले करते हैं, उन एग्स को हम एक पेपर पे या क्लॉथ पे जो है वो क्लॉथ स्ट्रिप्स पे स्टोर कर लेते हैं, ठीक है, और उनको उन फार्मर्स को दे दिया जाता है जो सिल्क वर्म्स को ग्रो करवाते हैं, ठीक है, उनको रेयर करवाते हैं। फिर the farmers keep eggs under hygienic condition and under suitable conditions of temperature and humidity. अब वो फार्मर्स क्या करते हैं, उन एग्स को हाइजेनिक कंडीशन में रखते हैं। उस हाइजेनिक कंडीशन में फिर सूटेबल टेम्परेचर भी आता है और ह्यूमिडिटी भी आता है। ह्यूमिडिटी का मतलब होता है अमाउंट ऑफ वाटर वेपर्स इन द एटमॉस्फेयर, इन द एयर, इसे हम ह्यूमिडिटी कहते हैं। ठीक हो गया? The eggs are then warmed to suitable temperature for hatching. अब एग्स को हैच करने के लिए वार्म टेम्परेचर की जरूरत होती है, तो उनको जो है वो थोड़ा सा टेम्परेचर ज्यादा दिया जाता है ताकि वो हैचिंग उनकी हो सके। When eggs hatch, silkworms और caterpillars come out. जब एग्स हैच करते हैं, एग्स हैच का काम मतलब है एग्स में से वो सूंडी का निकलना, सूंडी को हम लार्वे कहते हैं या कैटरपिलर कहते हैं इन दिस केस, सिल्कवर्म के केस। Silkworms are then fed on mulberry leaves. Mulberry कहते हैं ये शहतूत की टाइप होती है, ठीक है।
सिल्क वर्म्स को मलबरी लीफ से फीड करवाया जाता है डे एंड नाइट, दिन रात वो मलबरी लीव्स को खाते हैं। दे देन इंक्रीजेस इनॉर्मसली इन साइज, जैसे जैसे वो मलबरी लीव्स पे फीड करेंगे उनका साइज इंक्रीज करता चला जाएगा, ठीक है। द लार्वा आर केप्ट इन क्लीन बैम्बू ट्रेज अलोंग विद यंग एंड फ्रेशली चॉप्ड मलबरी लीव्स। वो बैम्बू जो है वो ट्रेज में रखा जाता है, जो बांस की बनी होती है ट्रेज, ठीक है। आफ्टर 25 to 30 days silk worm stop eating and start spinning the cocoon। 25 से 30 दिन बाद जो है सिल्क वर्म क्या करेंगे, वो खाना बंद कर देंगे और अपने माउथ में से वो जो है वो फाइबर्स निकालना शुरू कर देंगे और अपनी बॉडी को उस बॉडी के इर्द गिर्द रैप करना शुरू कर देंगे। इसे कहते हैं स्पिनिंग द कोकून। स्पिनिंग द कोकून से क्या मुराद है कि अपने माउथ में से वो फाइबर निकालेंगे और अपनी बॉडी के इर्द गिर्द जो है वो उसको स्फेरिकल शेप में निट करना शुरू कर देंगे, ठीक है। इसे हम कहते हैं स्पिनिंग द कोकून। प्रोसेसिंग द cocoons to obtain silk fiber। अब ये कैसे होगा? The cocoons are collected and boiled in water to kill the pupa inside them। अब आपने क्या करना है, जैसे जैसे वो cocoon बनना शुरू हो जाएंगे उन सबको कलेक्ट कर लिया जाता है, ठीक है। और फिर उनको वाटर में बॉयल किया जाता है। उस बॉइलिंग की वजह से जो प्यूपा होगा वो किल हो जाएगा, वो इंसेक्ट जो है अंदर वर्म जो है किल हो जाएगा। हॉट वाटर मेक्स द सिल्क फाइबर cocoon टू सेपरेट आउट। हॉट वाटर की वजह से वो जो cocoon इर्द गिर्द बनाया होता है वो जो है क्या होता है, सेपरेट हो जाता है। वो हॉट cocoon जो है वो सेपरेट हो जाता है। मैं आपको एक दिखाता भी हूँ, ये देखें, ये डायग्राम जरा गौर से देखें। ये कैटरपिलर है, ये कैटरपिलर है और ये जो शेप बनी है ये cocoon है। ये ये और ये हमने क्या करना होता है, हमने इसको कंप्लीट cocoon फॉर्मेशन से रोकना होता है। या अगर कंप्लीट कोकून फॉर्मेशन हो भी गई है, हम इनको बॉइलिंग वाटर में रख देंगे। जब बॉइलिंग वाटर में रखेंगे तो अंदर ये जो कैटरपिलर है ये किल हो जाएगी और ये जो कोकून है जिसे हम फाइबर कहते हैं, ये अब देखिए स्फेरिकल शेप में है ना, तो ये स्ट्रेट हो जाएंगे। जिस तरह आप अपने हेयर स्ट्रेट करते हैं ना, तो इसी तरह ये भी सिल्क जो है वो स्ट्रेट हो जाएंगे। जब ये स्ट्रेट हो जाएंगे हम इनको सेपरेट कर लें। ठीक हो गया? ओके जी। फिर नेक्स्ट क्या होगा? द रिजल्टिंग फाइबर इज नोन एज रॉ सिल्क। जब हम बॉयल करके वो जो ककून सेपरेट हो जाएगा और स्ट्रेट हो जाएगा उसको हम रॉ सिल्क कहते हैं, रॉ सिल्क। द प्रोसेस ऑफ टेकिंग आउट सिल्क फाइबर फ्रॉम cocoons फॉर यूज एज सिल्क इज कॉल्ड रीलिंग। जिस तरह रील होती है ना, सर कैसेट होती है, रील है, या नलकी होती है, धागा जिसके इर्द गिर्द जो है वो वाइंड किया गया होता है, ठीक है, स्टिचिंग के लिए, उसे रील कहते हैं। तो द प्रोसेस ऑफ टेकिंग आउट सिल्क फाइबर फ्रॉम ककून, ककून से सिल्क फाइबर को निकालना, इस प्रोसेस को हम रीलिंग, ठीक है। रीलिंग इज डन इन स्पेशल मशीन विच अनवाइंड द फाइबर्स ऑफ सिल्क फ्रॉम ककून। वो स्पेशल मशीन होती हैं जो ककून में से फाइबर को निकाल कर उसको स्ट्रेट करती है, ठीक है। कन्वर्टिंग सिल्क फाइबर इनटू सिल्क क्लॉथ। Silk fibers obtained from the cocoons are spun to form silk yarn, which is then woven in the looms by weavers to make silk cloth। उस सिल्क फाइबर को जब हम obtain कर लेते हैं cocoon से, तो उनको इस तरह स्पन किया जाता है। स्पन का मतलब क्या? ये मशीन होती है, स्पिनिंग मशीन जिस तरह होती है, ठीक है, वो उसको yarn में कन्वर्ट करती है और जिसको फिर हम बुनते हैं। वोवन का मतलब होता है बुनना। जिस तरह क्रोशिया के साथ अक्सर जो है घरों में खवातीन जो है वो स्वेटर बुनती हैं, ठीक है, तो बड़ी बड़ी मशीन्स लगी है, ठीक है। वो मशीन जो है जिनको हम लूम्स भी कहते हैं, वो फिर वहां से वो सिल्क फाइबर को यूज करते हुए सिल्क का धागा बनाती हैं और धागे को कन्वर्ट करती हैं क्लॉथ में। इस तरह सिल्क क्लॉथ बनता है। ठीक हो गया जी? ये सारा सिल्क फॉर्मेशन है कि कैसे फाइबर हम ऑब्टेन करते हैं, ठीक है। अब आपको कोई क्वेश्चन है तो बेटे क्वेश्चन मुझसे पूछिए। प्लीज आस्क द क्वेश्चन। इफ देयर आर एनी क्वेश्चंस चैट बॉक्स में मुझसे क्वेश्चन पूछिए बेटे। कोई पॉइंट नहीं समझ में आया तो मुझसे पूछिए।
कीजिए ताकि मैं आपको दोबारा वो रिवाइज करवा दूं, रिपीट करवा दूं। जी शाबाश। रीलिंग ये होता है कि बेटे वो जो ये देखें, ये रील द प्रोसेस ऑफ टेकिंग आउट सिल्क फाइबर फ्रॉम cocoons फॉर द यूज एज सिल्क इज कॉल्ड रीलिंग। जो cocoon से फाइबर हमें obtain होती है उसको जो है एक स्ट्रेट फॉर्म देना, उसको स्ट्रेट फॉर्म देना, ठीक है, इसको हम रीलिंग कहते हैं। लूम बेटे, लूम जो है मशीन्स होती हैं, बड़ी बड़ी मशीन्स होती हैं जो कि जो सिल्क को सिल्क थ्रेड में कन्वर्ट करती हैं और फिर सिल्क जो थ्रेड बनता है उसको क्लॉथ में कन्वर्ट करती हैं। सेरीकल्चर बेटे, सिल्क वर्म्स को रेयर करना और उनसे सिल्क ऑब्टेन करना, इसको सेरीकल्चर कहते हैं। प्यूपा किल कैसे किया जाता है, उसको हॉट वाटर में डाल दिया जाता है जिसकी वजह से प्यूपा किल हो जाता है और जो कोकून होता है वो सेपरेट हो जाती है। बेटे सिल्क वर्म्स नेचुरली ये हर जगह मौजूद होते हैं, फिर बस इनको कलेक्ट करना होता है। स्पेशली जो मलबरी लीव्स होते हैं, मलबरी का जो ट्री होता है वहां पे सिल्क जो है बहुत ज्यादा आपको सिल्क वर्म मिल जाता है, तो वहां से वो इकट्ठा कर लेते हैं और उनको रेयर करते हैं। स्टेज 4, स्टेज 4 क्या है जी, मैं आपको बता दूं। स्टेज 4 में क्या होता है, वो जो लार्वे जो है जिसने अपने इर्द गिर्द ककून बना लिया होता है, वो ककून के अंदर जो है छुप जाता है, ककून से कंप्लीटली अपने आप को सील कर लेता है। इस स्टेज को हम कहते हैं प्यूपा। और जब वो अपने आप को कंप्लीटली उस ककून के अंदर सील कर लेता है तो उसमें उसके अंदर डेवलपमेंट होती है। तो वो डेवलपमेंट के दौरान उसके विंग्स बनते हैं, उसके जो हेड पे एंटीना है वो बनते हैं, ठीक है, तो वो अडल्ट में कन्वर्ट हो जाता है। जब वो अडल्ट में कन्वर्ट होगा तो कोकून स्प्लिट अप होगा और अडल्ट मॉथ जो है बाहर आ जाएगा, इसको हम स्टेज 4 कहते हैं। अच्छा, फ्लीस बेटे एनिमल स्किन को कहते हैं जिसपे छोटे छोटे हेयर्स होते हैं। सिल्क मॉथ बेटे वो जो छोटे छोटे जो है वो बटरफ्लाई की तरह के जो होते हैं ना इंसेक्ट्स, उन्हें हम कहते हैं मॉथ। जी बेटे, कोकून इज यूज्ड टू मेक yarn एंड फाइबर। प्यूपा बेटे, प्यूपा जब लार्वे जो है अपने आप को जो ककून के अंदर एंक्लोज कर लेता है तो उस स्टेज को हम प्यूपा कहते हैं। मलबरी लीव्स बेटे शहतूत के पत्ते होते हैं। मलबरी ये ट्री का नाम है, उसके लीव्स को कहते हैं मलबरी लीव्स। मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ फाइबर को कैसे दोबारा ऑब्टेन किया जाता है। हाँ जी, रीडिंग खत्म हो गई है जी। वो मैंने आपको दिखा दी थी बेटे, ये जो मैंने फिगर्स आपको दिखाई थी। जी जी बेटे, हादिया बेटे, पूछे पूछे पूछे। अच्छा जी, मैं बता देता हूँ, मैं बता देता हूँ। ये देखें, ये क्वेश्चन स्टूडेंट्स पूछ रहे हैं व्हाट इज स्काउरिंग। ये देखें, वो जो जब हमने कल पढ़ा था कि शीप के जो है वो हेयर को रिमूव किया जाता है तो उसको शेयरिंग कहते हैं। वो जो रिमूव्ड हेयर्स होते हैं thoroughly washed in tanks to remove dust and dirt and grease। जब उस उन हेयर से हम डस्ट को रिमूव करते हैं, डर्ट को रिमूव करते हैं, ग्रीस को रिमूव करते हैं, तो इस प्रोसेस को स्काउरिंग कहते हैं। स्काउरिंग बेटे रिमूवल ऑफ डस्ट एंड डर्ट फ्रॉम द फ्लीस, दैट इज नोन एज स्काउरिंग। हाँ जी मैम, भेज देता हूँ भेज देता हूँ भेज देता हूँ बेटे, डोंट वरी, भेज देता हूँ साहब, भेज देता हूँ।